हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने कंप्लीट किया था ग्लोब एंड लैटिट्यूड के बारे में, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग था, इसलिए मैंने जो लॉन्गिट्यूड वाला टॉपिक है वो आज के लिए स्किप कर दिया था। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में लॉन्गिट्यूड का टॉपिक जो है वो फुल्ली कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, केवीएस के लिए एंड एनवीएस के लिए। तो आप किसी भी फील्ड के हो आप ये वीडियो को देख सकते हैं। डेफिनेटली आपको इसमें से बहुत सारा नॉलेज जो है वो देखने को गेन करने को मिलेगा। और ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा। ठीक है, तो देखिए देशांतर रेखा जो है ना, उसमें भी जो लाइंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इधर भी आप लोगों को बहुत सारी लाइंस देखने को मिलेंगी, बट लॉन्गिट्यूड जो लैटिट्यूड के बारे में हम लोग ने पढ़ा, तो लैटिट्यूड में क्या होता था कि जो लाइंस थी वो सर्कुलर मोशन में थी, राइट। बट यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा स्टैंडिंग दिखेगी आप लोगों को, राइट। तो यहाँ पे मतलब जो लैटिट्यूड है, यहाँ पे जो लाइंस होती हैं स्लीपिंग होती है, और लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, जो लाइन होती है वो स्टैंडिंग होती है। ठीक है, तो इस लाइन को क्या कहा जाता है, मेरिडियन कहा जाता है। और जो लाइन सेंटर में होती है इसे कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इस लाइन को क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। और जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस वाले पार्ट को कहा जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस वाले पार्ट को कहा जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और जो भी मेरिडियंस होते हैं उसको भी डिग्रीज में ही मेज़र किए जाते हैं। तो जैसे कि हमारा प्राइम मेरिडियन है, तो ये जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री पे मेज़र होगा। ठीक है, प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो प्राइम मेरिडियन की जो लाइन है ना वो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो ग्रीनविच में है, ओके, ब्रिटिश में एक प्लेस है ग्रीनविच, तो वहाँ से ये लाइन जो है गुजरती है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन। ओके, इसलिए उसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाइन ग्रीनविच से होकर गुजरती है इसीलिए। ओके, इसके बाद जो ईस्टर्न हमारा हेमिस्फीयर है, यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। मतलब टोटल कितने हो गए, 360 लॉन्गिट्यूड्स। ओके, तो देखिए ये जो लाइन होती है ना वो कितनी होगी, 180 होगी। ओके, और यहाँ पे जो लाइन होगी वो भी कितनी होगी, 180। इसे ही क्या कहा जाता है, मेरिडियन। ओके, लॉन्गिट्यूड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो देखिए जो टाइम होता है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और ये जो लैटिट्यूड्स और ये जो लॉन्गिट्यूड्स है ना, इसकी हेल्प से ही हम लोग टाइम और प्लेसेस का पता लगा पाते हैं। ठीक है, कि कौन सा प्लेस कितना दूर है, कितना किलोमीटर लगेगा, तो ये सारा हम लोग लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की हेल्प से ही समझ पाते हैं। ओके, तो देखिए जो हमारा अर्थ है ना वो 24 घंटे में पूरा एक राउंड लगा लेता है, राइट, जिसके वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट होते हैं। ओके, तो डे एंड नाइट कैसे होते हैं, रोटेशन की वजह से होते हैं, और एक रोटेशन करने में अर्थ को 24 घंटा लगता है, राइट। तो ये जो एक राउंड लगाता है ना उसे क्या कहा जाता है, 360 डिग्री राउंड लगा लेता है हमारा अर्थ। यस और नो। तो देखिए जब 360 लगा लिया, मतलब कि अगर 1 घंटे में 24 आवर्स में 360 डिग्री हमारा अर्थ घूम रहा है, तो 1 घंटे में हमारा अर्थ कितना डिग्री घूमेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपका आंसर क्या आएगा, 15 डिग्री। ठीक है, मतलब कि हमारा जो अर्थ है वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाता है। इसके बाद जब हमारा अर्थ 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है, तो फिर 1 मिनट कितने डिग्री में घूमेगा। ठीक है, 1 मिनट, अब हमें क्या चाहिए कि 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट में हमारा अर्थ 1 डिग्री घूमता है। जब आप 60 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, 15 × 1 =
15, 15 4 ज़ा 60, तो ये हो गया आपका 4 मिनट, ये हो गया आपका 1 डिग्री। तो 4 मिनट में हमारा अर्थ जो है वो 1 डिग्री घूम जाता है। ओके, तो इंडिया जो है ना वो हमारा ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन में स्थित है। जैसे कि अगर आप पूरे ग्लोब की बात करो तो हमारा इंडिया जो है ना वो कहाँ स्थित है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी कहाँ? 82.5 डिग्री पे बसा हुआ है, ठीक है। और जब हम लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं ना तो हमारे में एक दिन क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। क्या? एक दिन प्लस। अगर हम इस प्राइम मेरिडियन के इस तरफ है, वेस्ट की तरफ है, तो हमारे में एक दिन क्या चलेगा? माइनस में चलता रहेगा, ठीक है। और अगर हम लोग ईस्ट की तरफ है तो हमारा एक दिन क्या चलेगा? प्लस की तरफ, ठीक है। मतलब 12 घंटा का क्या होता है? डिफरेंस होता है टाइम में। ओके, तो 82.5 डिग्री ईस्ट पे है हम लोग, जिसके वजह से हमारा जो टाइम होता है उसमें 5.5 घंटे का क्या होता है? फ़र्क होता है। कितना घंटे का फ़र्क होता है? 5.5 घंटे का फ़र्क होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए इधर भी यही लिखा है कि वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे आप तो एक दिन बढ़ जाएगा, और ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो एक दिन पीछे हो जाएंगे आप, ठीक है। देखिए, तो जब इंडिया में 7:30 बजे होते हैं, ओके, शाम के 7:30 बजे होते हैं, तो उस टाइम पे लंदन में दोपहर के कितने बजेंगे? 2 बजेंगे, क्योंकि कितने घंटे का फ़र्क है भाई? 5.5 घंटे का फ़र्क है, राइट। तो आपको 5.5 घंटा इसमें से माइनस कर देंगे। ये टाइम से रिगार्डिंग क्वेश्चंस सीटेट में हमेशा आते ही हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत ध्यान से करिएगा और भी बहुत सारे टाइम को क्या करिएगा? प्रैक्टिस करिएगा। ओके, तो देखिए हमारा जो इंडिया है ना उसमें हम लोग कौन सा मानक से जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है? 82.5 डिग्री है, राइट। 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। और इसके वजह से क्या होता है? जो हमारा इंडिया है उसमें 5.5 घंटे का फ़र्क होता है। बाकी सारे कंट्रीज से हम लोग 5.5 घंटा आगे होते हैं। ओके, इसके बाद ये जो स्टैंडर्ड टाइम है वो हमारे इंडिया में 5 स्टेट से क्या होते हैं? पास होती है। तो कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट से होकर ये हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो गुजरती है। जैसे कि हमने बताया था मैंने आप लोगों को कि जो प्राइम मेरिडियन है वो ग्रीनविच से होकर पूरा गुजरती है ना, सेम लाइक दैट। ओके, इसके बाद जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, वो जो मेन उसका जो ऑफिस है बोल सकते हैं, जहाँ से ऑब्ज़र्व किया जाता है टाइम को, वो कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये जो टॉपिक है यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही एसएस के रिगार्डिंग वीडियोस मिलते रहें। देखिए, अब ग्लोब्स का मैंने सारा टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ग्लोब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है, तो सीटेट में इसमें से ही ग्लोब के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, केवीएस में, एनवीएस में। ओके, इसके बाहर का कहीं से भी आपको नहीं आने वाला है, क्योंकि 6 स्टैंडर्ड का में जो ग्लोब है चैप्टर, उसको मैंने पूरा कवर किया है। मेरे पास ही पहले के बहुत सारे नोट्स थे, उसको मैंने इसमें कवर किया है। तो सब कुछ मैंने कवर करने के बाद ही ये वीडियोस को बनाया है, तो इसके बाहर का आपको नहीं आएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे आई एम पॉसिबल क्लास में।